नमस्कार सज्जनों। जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, खैर इंडिया में तो मातृभूमि है हिंदी भाषियों का, तो ये हमारा बहुत महान किस्मत है कि ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। कहते हैं ना कि 84 लाख जोनी पास करने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो वो मनुष्य शरीर जो मिला है उसका उद्देश्य है। हाँ, कोई चीज ऐसे बिना मकसद का नहीं होता है, उसका हमेशा उद्देश्य होता है हर चीज का। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं संसार में, उस सब हमें यही शिक्षा दिए हैं कि आप महान आत्मा हो, आप में अखंड क्या कहते हैं, अखंड शक्ति है, अखंड विद्वता है, हम सभी में के अंदर है। हाँ, उसको बाहर लाना जिससे कि हम अपना भी कल्याण करें और लोगों को भी कल्याण का रास्ता बताएं, यही तो मानवता है। मानव अकेला नहीं है, हम सभी भाई बहन की तरह हैं, परमात्मा के रचे हुए जीव हैं। और परमात्मा ने बहुत प्रेम से सारे संसार का रचना किया, बहुत प्रेम से। और इतने सारे जीव जंतु यहाँ हैं, आपने अनुभव किया होगा जंगलों में, पहाड़ों में, हाँ, और हर एक दूसरे देशों में आपने अनुभव किया होगा। यह जीवन बहुत बहुत ही आनंदमय है। इसकी रचना जो भी हमारे अंदर है अखंड आनंद का स्रोत है। ये आत्मा जो हमारी है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, अगर वही आत्मा परमात्मा से मिल लेता है, उससे वार्तालाप करता है, परमात्मा को जान लेता है, तो फिर तो उसका जीवन ही सफल हो जाता है। तो ये मनुष्य, रामायण में लिखा गया है कि मनुष्य बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। हाँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक मौका हमें दीजिए कि मैं भी मनुष्य शरीर का धारण करूं। क्योंकि जो आनंद है मनुष्य शरीर में, वो कोई भी शरीर में आनंद नहीं है, कोई भी शरीर में वो जो आए नहीं है। सच्चा आनंद, जिसको सच्चिदानंद भी कहते हैं। हाँ, तो गोस्वामी तुलसीदास कहते बड़े भाग्य से, बड़े किस्मत वालों को ये मनुष्य शरीर मिलता है, जो कि देवताओं को दुर्लभ है। तो क्या चीज के लिए मनुष्य शरीर मिला है? तो आगे बताते हैं, साधन धाम मोक्ष खरीद्वारा। ये साधन का धाम है और ये मोक्ष का दरवाजा है। इसी शरीर को पाकर के हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि जब हम शरीर से छूटते, शरीर हमारा छूटता है तो परमात्मा के पास पहुंच गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुक्ति तो ये है कि जब आप जीवन में ही सारे दुख से, समस्याओं से और ये क्या कहते सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त आत्मा, उसी को मुक्त आत्मा कहते हैं।
तो मुक्त आत्मा ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्त हो जाता है। बहुत लोग तो यही इंतजार करते हैं कि जब हम शरीर छोड़ेंगे, मरेंगे, तब हम जो है सो जाएंगे वैकुंठ में या स्वर्ग में। मुसलमान लोग इसको दोजक और नरक कहते हैं। हाँ, दोजक और जन्नत, जन्नत में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी संसार में जन्नत है और इसी में नरक भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जीवन में बिल्कुल ही सुखी नहीं है। बहुत सारा कष्ट है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, हर तरह का कष्ट है। पारिवारिक कष्ट, तो कई तरह के कष्ट होते हैं। तो वो कष्टों से घिरे हुए हैं दिन रात, तो वो कहाँ सुखी हो सकते हैं। तो साधन का धाम है जब इंसान अपने आप को पहचानता है कि हमें शरीर मिला है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा जो है सब परमात्मा का अंश है। आत्मा बिल्कुल ही परमात्मा के जैसा ही है। आपने अपने आत्मा को देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, जाना नहीं है, इसलिए आप शायद नहीं अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब एक बार आप अपने आत्मा से को देख लेते हैं, आत्मा को अनुभव कर लेते हैं, जान लेते हैं, तब जो है सो आपका सारा दुख जो है, कष्ट है, जो भी कष्ट है, मानसिक या फिजिकल, ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप अखंड आनंद की अनुभूति करते हैं। सचमुच में इसी जीवन में आप मुक्त हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं फिर कि भवसागर साधन धाम मोक्ष कर दाया, जो न तरे भवसागरा नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मन मति आत्महान गति जाए। जो ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के भी ये भवसागर से, संसार रूपी सागर से मुक्त नहीं हुआ, तो वो आदमी बहुत ही निंदक है। उसका जितना भी कृत है, निंदकीय कृत है, वो मंदमती है, उससे बुद्धि से हीन है। और जैसे आत्मा को जैसे कहते हैं ना आत्महत्या, तो इस तरह का उसको ये अनुभव होता है जैसे आत्महत्या है इस अंत में। तो याद रखे, तुम्हारे जीवन में हर श्वास जीवन के बदलने के लिए, स्वयं रूपांतरित करने के लिए सुनहरे अवसरों की भांति है। तो स्वयं को हम कैसे इन्हांस करें, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे अंदर होगा जब जिसको आत्मज्ञान, भगवान कृष्ण ने बताया है कि नाना शास्त्र पठे लोका नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, चाहे हजारों शास्त्र पढ़ ले कोई, और क्या कहते हैं, भक्ति कर रहे, खूब भक्ति करे, खूब श्रद्धा से लोग करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं, राम का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन वो जो है उसको अंधभक्ति कहते हैं। इसलिए कि कृष्ण जो परमात्मा हमारे अंदर ऑलरेडी है, जीता जागता परमात्मा, तो उसको जो है से मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को हम जान सकते हैं। शरीर भले ही कृष्ण का शरीर छूट गया है, लेकिन कृष्ण तो अभी भी हैं। कृष्ण रूपी परमात्मा, चाहे राम हुए, चाहे भगवान शिव हुए, हैं, जिसको कोई अल्लाह कहते हैं, कोई यहोवा कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, है ना। तो वो परमात्मा तो जिसको ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट भी बताते हैं अंग्रेजी में, कि जो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है,
ऑल पावरफुल है। कोई ऐसा शक्ति जो कभी परमात्मा फेल नहीं होता है। हाँ, कोई परमात्मा को डिगा नहीं सकता है। हाँ, और वही परमात्मा सारे संसार को चला रहा है। हमारे आपके अंदर जो जिसको हम श्वास कहते हैं, श्वास से हम जिंदा हैं, तो वो श्वास कौन दे रहा है? वो परमात्मा ही दे रहा है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने बताया है गीता में कि मेरा निरंतर सुमरन करो, और हाँ, जो तुम्हारा कर्म है, संसार में आए हो, कोई ना कोई कर्म है तुम्हारा, है ना, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, है ना, जो कर्म है हमारा, वो कर्म भी अपना करो। तो अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, वो महाभारत का युद्ध करने वाले थे, इसलिए उनको बताया कि तुम मेरा सुमरन भी करो, है अर्जुन, ये इन नेत्रों से मेरे को नहीं देख सकते हो, अर्जुन को कहा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तो आपको देख रहा हूं इन नेत्रों से। तो कहा भगवान ने कि ये तुम शरीर को देख रहे हैं, मैं परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं शरीर, ये शरीर ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर हूँ। यानी शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वही ईश्वर है। क्योंकि परमात्मा वो चेतन है, चैतन्य परमात्मा, जीवित परमात्मा, जो हमेशा कभी मरता नहीं है। आपका आत्मा भी कभी मरता नहीं है, और कभी जो है सो जन्म नहीं लेता है। लेकिन ये शरीर तो जन्म लेगा। शरीर तो क्या कहते हैं, पंचभूत चीजों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन चीजों से ये शरीर बना हुआ है। तो शरीर का जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु तो निश्चय है। चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान भी क्यों न हो, भगवान भी शरीर में आता है, तो वो शरीर को उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए बताया है कि जो हमारी आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है, और जब हम अपनी आत्मा को जान जाते हैं, तो परमात्मा को भी जान जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। याद रखें, तुम्हारे जीवन में हर श्वास जीवन को बदलने के लिए, स्वयं रूपांतरित करने के लिए सुनहरे अवसर के भांति है। ये श्वास जो है, जो श्वास हमारे अंदर चल रहा है, विदिन 24 आवर 21,600, यानी 21,600 श्वास हम दिन में लेते हैं। वही श्वास जब बंद हो जाता है, तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। इंसान जो है, शरीर हमारा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो शरीर कोई काम का नहीं है। और हर एक श्वास में परमात्मा का नाम है। श्वास श्वास में सुमरन करो। ये संत बताते हैं कि श्वास श्वास में, जो कि परमात्मा का नाम ऑलरेडी उसमें है, तो उसी को मन को जोड़ देते हैं उससे, तो परमात्मा का नाम का स्मरण हो जाता है, और फिर परमात्मा का दर्शन भी हो जाता है जो आपके अंदर है। लेकिन दर्शन हम इन नेत्रों से, जैसे भगवान ने बताया है कि इस दो नेत्रों से, जो फिजिकल आइज है, उससे हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए क्या है, ये तीसरा नेत्र है, जिसको थर्ड आई कहते हैं, या तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया ना अर्जुन को कि अर्जुन, तुम इन नेत्रों से मेरे को नहीं देख सकता। हाँ, दिव्यम ददामि चे चक्षु, मैं जो दिव्य नेत्र दूंगा, जिससे कि तुम मेरा वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकते हो। वास्तविक स्वरूप जो अखंड है, जो मरता नहीं है। कृष्ण का शरीर तो खत्म हो गया है। जब भगवान को जो है, कृष्ण को जो शिकारी था, वो तीर मारा था अंगूठे में, उसी समय उनका शरीर जो है विष से वो खत्म हो गया। तो वो शरीर तो कब चला गया?
7,000 साल पहले 7,000 साल हो गए कृष्ण के शरीर को गए हुए, लेकिन कृष्ण तो हर जगह है। हाँ, ईश्वर जो है सर्वभूत प्राणियों में बसा हुआ है। हर एक इंसान के अंदर ईश्वर है के अंदर। तभी जो है सब भगवान कृष्ण ध्यान करते थे स्वयं। भगवान शिव स्वयं ध्यान करते थे, भगवान राम भी ध्यान करते थे। तो इसी ध्यान को जानना है ना। जरा सोचिए कि जो लोग आपदाओं में चले गए, उन्होंने भी कई सपने देखे होंगे, कई चीजें पाने के लिए या बनाने की चाहत मन में संजोए होंगे, लेकिन जब अंतिम सांस निकली होगी, उस समय मन में केवल पश्चाताप होगा कि जो चीज पाने के लिए मनुष्य तन मिला था, वो तो नहीं पाए। ये सचमुच में होता है। अंत समय में बहुतों को रियलाइज हुआ है, बहुतों को जो जीवन भर वही क्या कहते हैं काम, संसार के भोगों में फंसे हुए हैं और संसार के कर्मों में, जो ऑफिस गए या कोई जो है सो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है सो बिजनेसमैन है, और कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। सो अपने अपने कर्मों में सभी लगे रहते हैं सारा जीवन। और जब वो सोचते हैं कि थोड़ा देर हम मंदिर में चले जाएंगे या मस्जिद या चर्च में चले जाएंगे, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन वास्तविक चीज ऐसा नहीं है। जब श्वास 24 आवर ले रहे हैं आप, 24 आवर आप भगवान का भजन भी कर सकते हैं, भजन का सुमिरन करते हैं। तभी कबीर कहते हैं सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। जो ईश्वर के सच्चे नाम का, देखिए ना, आपके कई नाम होंगे, लेकिन कई नाम प्यार से लोग बोलते होंगे। चाहे आपके दादाजी, माताजी, आपके अंकल बोलते हैं, कई नाम दिए हुए हैं, लेकिन एक आपका असली नाम है। हाँ, तो इसी तरह भगवान का भी कई नाम है। भगवान का नाम कोई गोपाल कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कहता है क्या कहते हैं, बांसुरी का वादन करते थे, मुरारी, है ना। तो कई नाम है, लेकिन एक असली नाम है, और वो नाम शरीर का नहीं है। ये सारे नाम शरीर के हैं, लेकिन एक नाम जो परमात्मा का है, जो पहले भी था, जब शरीर में धारण करके नहीं आए थे, उस समय उनका क्या नाम था, जब शरीर छूट गया तब क्या नाम है, तो वही बस असली नाम है। तभी संतों ने कहा है ना कि कोटि नाम संसार के ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। कहते हैं संसार में ईश्वर के कोटि नाम है, करोड़ों नाम है, लेकिन वो करोड़ों नाम सच्चे नाम नहीं है। वो करोड़ नाम में से एक नाम सच्चा है, और वो सच्चा नाम है जो श्वास श्वास में चल रहा है। तो जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे गुरु, और बताए वो नाम अब सबके अंदर है। वो नाम देखिए क्रिश्चियन के अंदर भी है, हिंदू के अंदर भी है, वही एक नाम। पर अभी सोच के देखिए कि परमात्मा तो ये तो नहीं है कि हिंदू का अलग परमात्मा है, मुस्लिम का अलग परमात्मा है, और ये क्या कहते हैं जूइश का अलग परमात्मा है, और जैन का अलग परमात्मा है। हाँ, जैन गुरु महावीर थे, बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध स्वयं गुरु हुए, सदगुरु हुए हैं। वो तो ईश्वर
भक्तों ने प्रेम से उनको भगवान मान लिया, क्योंकि सचमुच में जो सच्चे गुरु हैं वो परमात्मा से एक हो जाते हैं। फिर उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जो परमात्मा में मर्ज कर गया तो उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरह से बहुत सारे गुरु हैं, जैसे क्या कहते हैं, भगवान शंकराचार्य, उनको जो है से भगवान माना गया है ना। कई लोग रामकृष्ण परमहंस को भी भगवान मानते हैं, और सचमुच में एक तरह से वो भी भगवान के जैसा ही थे, क्योंकि वो भी परमात्मा से मिले हुए थे, एक हो गए थे। तो भले ही वो काली की पूजा करते थे, जिसको हम इष्ट देव कहते हैं। कोई गुरु को इष्ट देव मान लेता है और कोई देवी देवता को इष्ट देव मान लेता है। ये तो आपके ऊपर है, जिससे आपको भक्ति में काफी बढ़त हो जाए और भक्ति का आनंद मिले, हाँ, तो होता है। लेकिन गुरु तो ईश्वर को ही ज्ञान दिखाते हैं, जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। तो सब के अंदर है ईश्वर, एक ही स्वरूप का। ये नहीं कि सबका अलग अलग है। तो उस परमात्मा को जब हम जान जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, पूरा जो सच्चा ज्ञान मिलता है उसमें आप परमात्मा को जान जाते हैं। जो चेतन स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा का ये नहीं कि शारीरिक स्वरूप, ये तो मिटने वाला है, ये तो बदलने वाला है। राम आए दूसरे रूप में, कृष्ण आए दूसरे रूप में, भगवान शिव आए दूसरे रूप में। लेकिन एक बात है कि जब परमात्मा एक ही है, तो कृष्ण का स्वरूप, राम का स्वरूप और शिव का स्वरूप, वो तो आए लीला करने के लिए, वो तो आया हमें ज्ञान देने के लिए, हमें भक्ति का मार्ग बताने के लिए। तो विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में आए, लेकिन वो परमात्मा का असली स्वरूप नहीं है, ये आप जान लें। तो परमात्मा का असली स्वरूप जिसको ज्योति स्वरूप कहा है, जब अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया तो वो ज्योति स्वरूप का ही ज्ञान दिया। और जब उसको ज्ञान हुआ तो अर्जुन कहते हैं कि हजारों हजार सूर्य एक बार उग जाए आकाश में, उससे भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है जो परमात्मा का स्वरूप मैंने अपने अंदर देखा है, अपने हृदय में देखा है। तो वही हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं, हर एक समय है आपका, और आपको समय समय पर गाइड भी करते हैं जब आप इन ट्यून हैं ईश्वर के साथ, बाले कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो आपको ईश्वर मदद भी करते हैं समय समय पे। तो हम लोग सभी ईश्वर के संतान हैं, सभी। यहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध और जूस का मतलब नहीं है। हम ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्री हैं, और ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। हमारी गलतियों को वो लोग सोचते हैं कि जब हम गलती करते हैं तो हमको नरक मिलेगा, और ईश्वर जब कोई तो इतना बुरा सोच लेते हैं कि हमको हॉट कढ़ाई में बहुत गर्म तेल रहेगा, उसमें हमको फेंक दिया जाएगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा ईश्वर नहीं करता है। वर्स्ट केस आपको फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और हो सकता है अगर आपको कोई भक्ति नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है, आप बहुत अच्छा कर्म नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दूसरे शरीर में जन्म लेना पड़े, हाँ, दूसरे प्राणी में जन्म लेना पड़े, हो सकता है। ये मैं आपको सही नहीं बता सकता हूँ, मतलब ये नहीं कि हम गेस करना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए 84 लाख योनि जो बताया है हिंदू शास्त्रों में, तो ये बताया इसलिए कि उस योनि से पार करके हम ईश्वर के शरीर, इस मनुष्य के शरीर में आए हैं। तो जब आप नहीं ऐसा मुक्ति पा पाएंगे, जब भगवान से एकाकार नहीं होगा,
तो फिर जाकर के और दूसरे शरीर में आना पड़ेगा। और जब तक आप वो जब तक नहीं होगा, और जब तक हम सब मुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे, तब तक जो है सो हमें आना ही पड़ेगा बार बार। तभी शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जाठा अग्नि शयनम। तो कहते हैं बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार ये मरना पड़ेगा। ये मरी शरीर तो मरता है और आत्मा ये सब देख रहा है। तो आत्मा जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा, तभी तो भगवान कृष्ण ने बताया आत्म ज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। चाहे माला फेरो, मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, नमाज पढ़ो और प्रेयर करो, ये सब तुम्हारे बेकार हो जाएंगे। क्योंकि सच्चा रास्ता तो नहीं मिला। तो सच्चा रास्ता तो सदगुरु बताते हैं जो जीता है, और गुरु भी जीवित होना चाहिए। जैसे डॉक्टर, जब आप बीमार हैं तो जीवित डॉक्टर के पास जाते हैं। मरे हुए डॉक्टर को तो आप याद नहीं करते हैं कि भाई हमारा, आप इतने बड़े डॉक्टर थे, बहुत अनुभवी ज्ञानी, हाँ तो आप हमें मदद कर दे, वो तो नहीं करेंगे। तो समय का डॉक्टर, समय का गुरु जो सचमुच में जानता है परमात्मा को, ऐसा नहीं कि रामायण गीता उपनिषद पढ़ लिया और कुछ कर्म कांड और क्रिया कर लिया, यज्ञ हवन करा दिया। वो तो पंडित लोग हैं, अपना उनका पेशा है वो सब करने का, उससे भी थोड़ा कल्याण होता है। लेकिन जो असली कल्याण है, जो असली मकसद है हमारे आत्मा का, वो मकसद पूरा तभी होगा जब आप उस ईश्वर को जानेंगे। तभी कहा है ना कि जाने बिना होए नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने ईश्वर से आपका जो असली प्रेम, जैसे मीरा को, अब मीरा को देखिए, कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी पहले, और भगवान प्रकट भी हो जाते थे, हाँ मीरा को दर्शन भी देते थे अंदर। लेकिन एक बार भगवान ने कहा कि मीरा, मैं बार बार तुम्हारे लिए आता हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती हो। इसलिए तुम्हें एक सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। और तो मीरा पूछे किसके पास, तो कहे कि वो रैदास जी हैं, तुम रैदास जी के पास जाओ, वो सच्चा ज्ञान तुमको देंगे। तब मीरा गई, सारा समाज का लाज वगैरह छोड़ करके, क्योंकि वो तो छत्रानी थी और वो कहाँ की राजा की बहू थी और राजा की पत्नी भी थी, कि राजा बहू। तो वहां गई, तब रैदास ने कहा कि तुम आ गई। तो उन्होंने कहा, मीरा ने कहा कि हाँ, आप कैसे जानते थे कि मैं आ रही हूँ? अरे जिसने तुमको भेजा है उसी ने मेरे को बताया कि तुम आ रही हो। देखिए ऐसा कनेक्शन था। रैदास जो कि एक सुकावलर थे, उनका ऐसा कनेक्शन था, वो मीरा को तब ज्ञान दिए। मीरा को जब उनका तीसरा नेत्र खोला और भगवान के सच्चे नाम का ज्ञान कराया। और दो चीज है, एक तो अनहद है। अनहद जो हमारे अंदर ही म्यूजिक, भगवान का म्यूजिक चल रहा है, भगवान का आनंद में म्यूजिक है। और खास करके देखिए, वो हर एक 24 घंटा चल रहा है, लेकिन आप नहीं सुन पाते हैं क्योंकि आपका आउट वृत्ति है। जब आपका पूरा दिमाग हर जगह रहता है, संसार में लगा हुआ है। जब सोते जाते हैं फिर भी आपको अर्जेंट ड्रीम हो जाता है जिसको सपना कहते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जब ज्ञान मिलने के बाद आप अंतर्मुखी होंगे, और अंतर्मुखी में जब होंगे तो आप उस नाद को
जहाँ घड़ीघंट भी बज रहे हैं, शंख भी बज रहे हैं, बांसुरी भी बज रहे हैं, सब आपके अंदर ही, क्योंकि इसी को तो मंदिर बताया। तबे संतों ने कहा है कि बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड व्हिच इज होली स्पिरिट इज विद इन यू। ये बाहर नहीं है। हाँ, फिर दूसरे संत कहते हैं घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो मोतिया बिंद लोगों को हो गया है। जैसे मोतिया बिंद होता है तो नजदीक का सामान भी दिखाई नहीं पड़ता है, अपना बेटा भी दिखाई नहीं पड़ता है, बहू भी और पत्नी भी नहीं। तो इसी तरह जब तक ये तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं, तब तक आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो वो गुरु जो है, गुरु सदगुरु कृपा करके वो तीसरा नेत्र खोलते हैं, और जिससे कि उसी समय आपको भगवान का सच्चा स्वरूप का, जो चेतन स्वरूप है परमात्मा का ये शारीरिक स्वरूप नहीं है। लोग शरीर का जो शरीर कब खत्म हो गया, अभी तक उसी शरीर को पूजा करते, उसी शरीर को ध्यान करते हैं। कैसे होगा? तो सच्चा ज्ञान को ढूंढिए। आपको जो सच्चे गुरु होते हैं तो वो आपको चारों चीज का अनुभव करे। जैसे मंदिर में म्यूजिक भी होता है, मंदिर में ज्योति भी जलता है, ज्योति से भगवान का आरती करते हैं। देखिए क्यों ज्योति से आरती करते, क्योंकि भगवान ज्योति स्वरूप है। हाँ? वो नहीं जानते हैं तो ज्योति से आरती, लेकिन वास्तविक में भगवान ज्योति स्वरूप ही है। और एक तो चौथा चीज है नेक्टर, जिसको अमृत कहते हैं। जैसे मीरा को जहर दे दिया गया, आप सोचिए मीरा को मृत्यु नहीं हुई। क्यों? कि वो अमृत का पान करती हैं। जिसे पिनियल ग्लैंड है ना, जो तीसरा नेत्र है, उसके ऊपर सहस्त्र, उसमें जो है ये अमृत झरता है, लेकिन आप उसको नहीं टेस्ट करते हैं क्योंकि आपका टंग सीधे है। जब टंग आपका ऊपर होगा और नाम का स्मरण कीजिएगा, हाँ, तब जाकर के अमृत का आपको झरेगा आपके अंदर। हाँ, तब आप उसको अनुभव कीजिएगा, और तब आपको मृत्यु भी नहीं आ सकता है। आप जब चाहे तब तक आप रह सकते हैं। हाँ, तो ये है। शरीर का मृत्यु तो निश्चित है। जैसे भीष्म पितामह को था कि आपकी इच्छा से ही मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु तो हुई उनकी। ऐसा चाहे कितना भी साल 100, 200, 300, 1000 रह जाए, लेकिन अंत में तो जाना ही पड़ता है। तो ये चार चीजें आपके अंदर ही है। हिंदू के अंदर भी है, मुसलमान के अंदर भी है, क्रिश्चियन के अंदर भी है, जूस के अंदर, हम सभी तो मनुष्य हैं, और जो भी मनुष्य हैं सबके अंदर हैं वो परमात्मा। तो सच्चे गुरु उसका ज्ञान कराते हैं। मंदिरों में इसी चार चीज को आप देखते हैं। म्यूजिक सुनते हैं, बाद में आपको क्या कहते हैं, चरणामृत देते हैं वो, तो उसी को अमृत कहा गया है। और नाम का जाप करते हैं तो वो नाम, सब चीज चारों अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर जो कर रहे हैं उससे आपको हजारों साल भी आप ऐसा कर लें, फिर भी परमात्मा आपको नहीं मिलेगा, और ना ही परमात्मा का अनुभव होगा। और जब परमात्मा का अनुभव होने लगता है, आप उससे एकाकार कर लेते हैं, तब देखिए चलते फिरते, तभी गुरु नानक देव कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सद भय तिनके काम। जो उठते हुए, बैठते में, सोते में, जागते में, चारों टाइम में, चारों पहर में जो नाम सिमरन करते रहते हैं, हाँ, तभी कल्याण होगा। संत, सभी संत वही कहते हैं, चाहे भगवान गुरु नानक देव हो, चाहे कबीर हो, चाहे मीराबाई हो। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैं तो नाम रतन पायो, वस्तु अमोलक दियो मेरे सदगुरु,
वस्तु अमूलक दियो मेरे सद्गुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। जो ईश्वर का नाम है, जो आपके हृदय में है, उसी को जनाते हैं सद्गुरु। और आपको जब जब जान जाइएगा और सुमरन करने लगिएगा, वाह क्या आनंद आता है, जो आनंद कभी आपके जीवन में नहीं आया, ऐसा आनंद होता है। फिर आपकी सारी चिंता, सारे दुखों से मुक्ति होने लगता है। चाहे बड़ा से बड़ा कष्ट हो, वो भी खत्म हो जाता है। अब फिर इसी को तो मुक्ति कहते हैं, हर तरह से मुक्त। हाँ, चिंताओं से मुक्त, दुखों से मुक्त, कष्टों से मुक्त, है ना, हर चीज से मुक्ति। एकदम जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो इतना ही कह के मैं अपना वाणी को आराम दूंगा। मेरी आपसे बहुत बड़ा प्रार्थना है कि कहीं से आपको ज्ञान मिले, आप लीजिए इसको। अगर कहीं से नहीं मिलता है तो मैं यहाँ हूँ डेनवर कोलोराडो में, अरोरा कोलोराडो में। और मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 720-277-8778 एंड मेरा ईमेल है bijnand bijayNand nand bjnand number 3 @gmail.com. Again, phone 720-277-8778 and email bijayNand number 3 @gmail.com. So thank you very very much. आपको गॉड ईश्वर भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर हो। और क्या कहते हैं, सद्ज्ञान, जिससे आपको प्रेरणा मिले कि उस ज्ञान को लीजिए जिससे आपका कल्याण हो। और जब आप अपना कल्याण करेंगे तो दूसरे को भी कल्याण कर सकते हैं। जिससे मैं अपना कल्याण किया हूँ, तो मैं जो भी मैं तो कई सालों से ट्रैवल करता था अमेरिका में और प्रवचन करता था, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, और लोगों को ज्ञान देता था। हजारों प्रेमियों को मैंने ज्ञान उपदेश किया है। उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को शक्तिपात कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दीक्षा भी कहा गया है। तो उसी को, तो जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, शिव ने बहुत सारे शिव भक्तों को ज्ञान दिया, बहुत सारे। तो पार्वती जी को भी भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। पहले तो बहुत सालों तक तपस्या की थी, उसके बाद भी उनको वो नहीं मिला, तो भगवान शिव से प्रार्थना की तो वो ज्ञान दिए थे उनको। तो राम भगवान भी ध्यान करते थे, कृष्ण भी ध्यान करते थे। और भगवान शिव के बारे में तो आपने सुना होगा, तो समाधि में, ध्यान के द्वारा समाधि में रहते थे। तो ये मौका हमें भी है। देखिए, हमारा भी शरीर का फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको ज्ञान दे। जय श्री कृष्ण।